नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी प्रयागराज की, जहां पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों ने सेना के जवान विवेक सिंह की पीट कर हत्या कर दी। अगली खबर भी प्रयागराज से है, जहां माघ मेला 2025 और 26 के आयोजन को लेकर गंगा पूजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। थाना तिंदवारी पुलिस ने अभियान ऑपरेशन शिकंजा के तहत पेशेवर फर्जी जमानतदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों हरिशंकर उर्फ विजय शंकर, हेमंत और बलवीर को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये आरोपी फर्जी आधार कार्ड, फर्जी खतौनी और अन्य दस्तावेजों का प्रयोग कर बांदा और आसपास के जनपदों में विभिन्न थानों से फर्जी तरीके से जमानत हासिल करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो शिव स्वरूप उर्फ मास्टर और राम बाबू उर्फ डॉक्टर के साथ मिलकर अपराध करते थे। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 35 फर्जी आधार कार्ड और अन्य कागजात, एक CPU, प्रिंटर, TFT, कीबोर्ड, माउस और एक्सटेंशन बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया और बाकी वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। इस कार्रवाई में थाना तिंदवारी के प्रभारी दीपेंद्र सिंह, उप निरीक्षक अंजनी कुमार पांडे, उप निरीक्षक दिनेश सिंह, उप निरीक्षक राम आधार रावत आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांदा प्रभारी निरीक्षक तिंदवारी और उनकी टीम के द्वारा हरिशंकर, हेमंत और बलबीर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा फर्जी और कूट रचित दस्तावेज लगा करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके संगीन अपराधों के अभियुक्त गणों की जमानत ली गई है। DIG सर बांदा के निर्देशन में जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट फ्रॉडस्टर का ऑपरेशन शिकंजा अभियान चल रहा था, उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय बांदा के द्वारा फर्जी जमानतदारों का सत्यापन किया जा रहा था। इसी क्रम में थाना तिंदवारी में 6 अभियोग पंजीकृत किए गए थे। एक अभियोग की विवेचना के दौरान ये जानकारी मिली कि श्री राम सिंह के नाम से हरिशंकर नाम के व्यक्ति की फोटो लगी हुई है, श्री राम सिंह का फर्जी आधार कार्ड लगा हुआ है। इसमें जब हरिशंकर को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई, उसके कब्जे से 2 हरिशंकर विजय शंकर नाम के 2 फर्जी आधार कार्ड मिले। जब उससे जानकारी मिली तो उसने बताया कि हेमंत नाम का व्यक्ति जो कंप्यूटर चलाता है, उसके द्वारा शिव स्वरूप सिंह, राम बाबू सिंह, बलवीर सिंह आदि के कहने पर ये सब बनाए जाते हैं, वहीं से बनाया गया है। और उन्हीं के साथ मैं भी ये जो है फर्जी कागजों वाला जमानत का भी एक काम करते हैं, उन्हीं में हम लोग करते हैं। फिर इसको बलवीर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया, हेमंत को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से करीब 35 अदद जो फर्जी और असली आधार कार्ड बरामद हुए, फर्जी खतौनियाँ बरामद हुई, कंप्यूटर हार्डवेयर बरामद किया गया। कंप्यूटर के अंदर जो CPU में जो फाइल्स मिली हैं, उसमें कुछ फर्जी के आधार कार्ड और फर्जी खतौनियाँ भी बनाई हैं, उनको भी एज एविडेंस कब्जे में लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर ये पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे गिरोह में और कौन कौन से लोग हैं, और जो 2 अन्य लोग हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। इसमें जो इस पूरे प्रकरण में जो साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। कानपुर देहात की पुखराया मंडी समिति से ज्वार बाजरा खरीद में बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां सरकार द्वारा पारदर्शी खरीद के लिए बनाए गए 2 क्रय केंद्र प्रथम और द्वितीय पर नियुक्त प्रभारी राजीव सिंह और दीपक तोमर के बावजूद किसानों का शोषण लगातार जारी है। भीषण ठंड में किसान 7 से 10 दिनों तक लाइन में लगे रहते हैं, जबकि व्यापारियों के ट्रैक्टर सीधे अंदर जाकर तुलाई करा लेते हैं। आरोप है कि दोनों क्रय केंद्रों पर निजी एजेंट्स के माध्यम से अवैध सुविधा शुल्क वसूला जा रहा है। व्यापारियों से 700 रुपये प्रति क्विंटल और किसानों से 500 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं गेट पर तैनात गार्ड करीब किसानों को बैटरी रिक्शा लेकर आने पर बाहर लौटा देते हैं, जबकि सेटिंग वाले वाहनों को तुरंत प्रवेश मिलता है। किसान सवाल उठा रहे हैं कि सरकार की किसान हितैषी नीतियां जमीनी स्तर पर कब लागू होंगी और इस खुली लूट पर कब रोक लगेगी, क्योंकि शिकायतें बढ़ती जा रही हैं लेकिन कार्रवाई अब तक होती नहीं दिख रही। दिन हो गए, कितने दिन हो गए आपको? 9 दिन, 9वां दिन है। मंगल को आए थे, मंगल हो गया आज। 9 दिन में नंबर नहीं आया आपका? हाँ, आज आया था सुबह, कल लगा था। तो 24 घंटे या 3 दिन में तुलना चाहिए। हाँ? 3 दिन में या 2 दिन में तुलना चाहिए। काहे नहीं तुला अभी तक? जुंडी नहीं, अभी तक काहे नहीं तुला? हाँ? अभी तक काहे नहीं तुला? जाने ये हमको सेटिंग है, मैंने लगा दिया, गाड़ी लगी तो चलो तो चले गए। व्यापारियों को लिया रखा? व्यापारियों को मारा। व्यापारी के ले रहे थे क्या? ओ, हैं? व्यापारियों का ये सेटिंग का है।
जो पैसा देता है देते हैं। क्या रुपये ले रहे? जाने ये नहीं पता है। और जिसने मिल जाए। वैसे कोई तय तो होगा कितना लग रहा है? 2 किलो 600 कम करवा के 400। लेकिन किसान का फीस होता है। किसान जो है जी तुम्हारे 3 जने क्या तो ना दे तो कोनो वो नहीं है, बात 15-20 कुंटल कोनो वो नहीं। किसान खाते तो है तो बात व्यापारी वो जो ठोका दे आ गए। मतलब वही काला पीला हो तो 600-700 है? नहीं, काला चूजा बीनना हो पका के ये इंजीनियर साहब से बड़े भी ये इंजीनियर हैं और ऊपर से बोले ये काली है, ये मगुलर है। हाँ ये वो दी है काला है जो है मैं कर रही सैंपल भरा हुआ। हाँ तो इनमें बस साइड में जाओ इधर दरोगाजी। हाँ साइड में दरोगाजी नहीं होते एक तरफ तो पुलिस वाले कही देते कि भैया चले जाओ हम चले जाओ। संपर्क हाँ समझ लियो। हाँ समझ लियो बात जहाँ समझ लियो तो बात समझ लिया, कह दिया कि हाँ हो गया हाँ तो मुझे सारा कर जाएगा। हाँ तो गया तो चल गए। चेक कौन कर रहा है? ये सब ने आप ये जानते हो। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम सुखदेव सिंह है। किस गांव रहते हो? हम पुरैनी गांव के रहने वाले हैं सर। क्या प्रॉब्लम है? अभी आप गल्ला मंडी में खड़े हो। सर यही है कि हम 4-5 दिन से यहाँ लेटे हैं और मेरी मात्र 10 कुंटल जुंडी है और इसकी तौल नहीं हो पा रही सर। मतलब 10 कुंटल है, उसके बावजूद भी नहीं तुली गई है जी। क्या कारण है? अब क्या मालूम सर, अब वो कोई सुनते नहीं है। कहोगे यार मेरा 10 कुंटल है निकलवा दो सर। और परिवार भी देखे जाके हम यहाँ 2-3 दिन से 4-5 दिनों से लेट रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ किसी अधिकारी से बात की आपने? हाँ तो अधिकारी सर वो बोल रहे हैं कि यहाँ कांटा लगेगा तो लेगी, यहाँ कांटा लगेगा तो लेगी। कोई कांटा नहीं लग रहा है। बाकी लोगों का तुल्ला है? जी, वहाँ उस तरफ कांटा लगा है, वहाँ तुल्ला है सर। अच्छा, तुम्हें क्या अनुमान है कैसे लोगों का तुल्ला है? किसानों का नहीं तुल्ला है, व्यापारियों का माल तुल्ला है? अब सर क्या देखा जाए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर मेरा तुल जाता तो हम मान लेते, हम तो किसान ही हैं ना। अगर अन्य लोगों का तुल्ला है तो व्यापारी होंगे वो सर। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। महाराजगंज में आरपीआईसी स्कूल में आयोजित 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता के दूसरे दिन का कार्यक्रम उमंग और उत्साह से भरपूर रहा, जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन, रस्साकसी, चेस और कैरम जैसे खेलों में प्रतिभागियों ने बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन किया। क्रिकेट में येलो हाउस ने फाइनल में ग्रीन हाउस को हराकर खिताब अपने नाम किया, जबकि बैडमिंटन में जूनियर वर्ग में रेड हाउस और सीनियर बालिका वर्ग में येलो हाउस ने जीत हासिल की। रस्साकसी में बालक और बालिका दोनों वर्गों में येलो हाउस ने गोल्ड अपने नाम किया। चेस में बालिका वर्ग की आर्या मिश्रा ने शानदार खेल दिखाते हुए खिताब जीता और कैरम में येलो हाउस के अरहम और रेड हाउस की आस्था ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दिन भर के खेलों में खिलाड़ियों के जोश और दर्शकों की तालियों से मैदान उत्साहपूर्ण बना रहा। खेलों के समापन के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य पंकज तिवारी ने बालिकाओं के क्रिकेट मैचों को बड़े पैमाने पर आयोजित करने की घोषणा करते हुए विद्यार्थियों को खेलों के महत्व और शारीरिक मानसिक विकास में उनकी भूमिका के बारे में प्रेरित किया। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। कचना में ओवरटेकिंग विवाद के दौरान पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों द्वारा पीट कर की गई सेना के जवान विवेक सिंह की हत्या के दूसरे दिन मंगलवार को उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार स्थल पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरे सम्मान के साथ जवान को विदाई दी गई। वहीं मामले में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और घटना को लेकर क्षेत्र में गम और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। प्रयागराज में माघ मेला 2025 और 26 के सफल और निर्विघ्न आयोजन की कामना के साथ मेला प्राधिकरण द्वारा संगमनोज पर गंगा पूजन किया गया, जिसमें कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार और डीएम मनीष कुमार वर्मा मौजूद रहे। गंगा पूजन के साथ ही दंडी बाड़ा के लिए भूमि आवंटन कार्य भी शुरू कर दिया गया है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आस्था से जुड़े विश्व प्रसिद्ध माघ मेले का आयोजन 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।